हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे इज एन एफेब माई रूड हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रॉबर्ट को जाओजन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को ऑर्डर देता है। उसके बाद ऐसा बोलकर ईबो रॉबर्ट की तरफ देखता है। रॉबर्ट को हाँ में सिर हिलाकर आंसर देते देख ईबो भी हाँ में सिर हिलाकर इस बार एकदम कोल्ड सीरियस वॉइस में बोलता है, एंड जैसे कि तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, सो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मेरे एंड तुम्हारे बीच ही रखोगे। दूसरा कोई पर्सन तो दूर की बात, यहाँ तक मेरे मॉम को भी मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन तुमसे या किसी और से लीक नहीं होना चाहिए, समझ गए? ये सुनकर रॉबर्ट आंसर देता है, ये सर। ये सुनकर ईबो ना में सिर हिलाकर स्ट्रिक्टली बोलता है, नो, कॉल मी ईबो फ्रॉम नाउ ऑन। मैं एक ही बात दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं करता। आई होप यू विल रिमेंबर दैट, ओके? ये सुनकर रॉबर्ट अपनी गलती मानते हुए बोलता है, सॉरी ईबो, आई विल मेक श्योर यू डोंट डिसअपॉइंट विथ मी अगेन। इसके बाद पूरे 2 दिन बीत जाता है एंड रॉबर्ट सच में सक्सेसफुली जाओजन के बारे में सारा डिटेल्स जुगाड़ करके ईबो के पास लेकर आता है। रॉबर्ट नॉक करके परमिशन लेकर ऑफिस के अंदर घुस के ऑल डिटेल्स राइटेड इन्फॉर्मेशन वाला फाइल ईबो के सामने टेबल पे रख के बोलता है, इसके अंदर जाओजन नाम के पर्सन का पूरा इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम बोलो तो मैं उसको यहाँ पकड़ के ले आ सकता हूँ। ये सुनकर फाइल खोलकर देखता हुआ ईबो वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, नहीं, दोबारा ऐसी बात बोलने का हिम्मत मत करना, बिकॉज ही इज़ माई अदर हाफ, एंड आपसे मेरे साथ साथ तुम्हें उसको भी सीक्रेटली प्रोटेक्ट करना है, अंडरस्टैंड? ये सुनकर रॉबर्ट जल्दी से ओबीडियंटली बोलता है, ये ईबो, पर अगर ऐसा बात है देन क्या मैं उनको नाम से पुकार सकता हूँ या और कुछ नाम से एड्रेस करूँ? ये सुनकर ईबो नाम से हिलाकर बोलता है, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा डिटेल्स, मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाहता, सो उसको उसके नाम से बुलाना, जस्ट वॉइस में पोलाइटनेस रखना, बस वही इनफ होगा। ऐसा बोलकर ईबो फाइल में रखे सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करते हुए वहीं से एक तस्वीर उठा के उस तस्वीर के ओर गौर से देखते हुए रॉबर्ट को पूछता है, इस तस्वीर में ये जो मिडिल एज मैन दिख रहा है, क्या रिश्ता है इसका जाओजन के साथ? एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों दिख रहे हैं? ये सुनकर वेरी सीरियस कैजुअल वॉइस में रॉबर्ट बोलने लगता है, ये पर्सन जाओजन का अंकल है, पर अपना नहीं, मिसेस जाओ का क्लोज फ्रेंड है, जिस वजह से जाओजन इनको अंकल बुलाता है। मिसेस जाओ के कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद इस पर्सन ने जाओजन को बहुत से मदद किया है। मिसेस जाओ के सारे पार्ट टाइम जॉब वाले जगह पर इन्होंने ही सुपारिश करके जाओजन को लगवाया है। इतना सुनकर ही ईबो एकदम से शॉक्ड होकर अपनी चेयर से उठ खड़ा होकर बोलता है, कब हुआ ये सब? 2 महीनों के अंदर इतना कुछ कैसे हो सकता है? क्या जाओजन अब कॉलेज नहीं जाता? रॉबर्ट हमें सिर हिलाकर बोलता है, हाँ, उन्होंने मिसेस चाओ के डेथ के बाद कॉलेज छोड़ दिया। ये सब 2 महीने पहले 16 फरवरी को हुआ था। वो लोग तब कुछ शॉपिंग के लिए बाहर गए थे। ये सुनकर ईबो अपने फोrehead को उंगलियों से मसाज करते हुए रॉबर्ट से पूछता है, एंड उसके बहन का क्या हुआ?
क्या वो भी? ये सुनकर रॉबर्ट ना में सिर हिलाकर बोलता है, नहीं, जाओजन एंड उसका बहन का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सिर्फ उनके मम्मा ही इंज्योर हुए थे। एंड अपने जाओजन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करने को बोला था, सो मैंने उनके बहन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी ईबो। ये सुनकर ईबो चेयर से अपने ओवरकोट को लेकर पहनते हुए बोलता है, ओके, आगे का मैं देख लूँगा। ऐसा बोलकर ईबो ऑफिस से बाहर की ओर जाने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी ईबो रुक कर पीछे मुड़ के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, डोंट फॉलो मी, ये मेरा एकदम पर्सनल मैटर है, सो मैं इसके अंदर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। तुम यही रहो, अगर मेरा मॉम आए या फिर और कोई इम्पोर्टेंट काम आ पड़ा देन मुझे इमीडिएटली कॉल करना, ओके? ये सुनकर रॉबर्ट कॉन्फ्यूज होकर डिसएग्री करते हुए बोलता है, पर ईबो, अगर तुम अकेले गए देन बहुत डेंजरियस कुछ हो सकता है। योर सेफ्टी इज़ माई ड्यूटी, सो आई हैव टू गो विथ यू, प्लीज़। ये सुनकर ईबो हवा में हाथ दिखाकर मना करते हुए गुस्से में बोलता है, इनफ इज़ इनफ, शट अप नाउ। मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि मैं डिसओबीडिएंट पर्सन एंड आर्ग्यूमेंट बिल्कुल पसंद नहीं करता, सो बिहेव योरसेल्फ। एंड तुमको हमेशा मेरे साथ रहना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज आई एम कैपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, सो मेरे परमिशन के बगैर टू मच क्वेश्चन एंड बिहेवियर को अपने काबू में रखो। ऐसा बोलकर ईबो वहाँ से चला जाता है एंड रॉबर्ट मजबूरन वहीं पे सिर झुकाकर खड़ा रहता है। ईबो अपने कार में बैठकर ड्राइविंग करके सीधे जाओजन के पार्ट टाइम जॉब की जगह पर पहुंच जाता है। ईबो कार से निकल के उस छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर जाओजन को ढूंढने के लिए घुसने ही वाला था, पर तभी उसे दिखता है जाओजन सारे टेबलों पर एक एक करके खाना सर्व कर रहा है। उसके फेस पर एक फेक पोलाइट स्माइल है एंड उसका फिगर बहुत ज़्यादा थीन हो गया है। जाओजन का एक कंडीशन देखकर ईबो कॉम्प्लीट स्टैचू बन जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके हार्ट के वन एंड ओनली ओनर, उसका बेबी, उसके जाओजन का इन 2 महीनों के अंदर ऐसा कंडीशन हो गया है। ऐसा सब कुछ ईबो के रहते कैसे हो गया? आखिर ईबो ने जाओजन को और जल्दी क्यों नहीं ढूंढा? ईबो के रहते जाओजन को क्यों ऐसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है? मैं आखिर इतना हेल्पलेस क्यों हूँ? ये सब कुछ सोचते हुए कार के अंदर बैठकर बाहर जाओजन के ओर ब्लैंकली देखते हुए ईबो अपने आप को कोसे जा रहा था। उसे सब कुछ ठीक करना था, जाओजन को अपने एकदम पास लाकर बहुत सेफ लग्जरियसली रखना था, पर इतना सब कुछ के बाद अपने मन के सारे भारी भरकम गिल्टी को लेकर आखिर जाओजन को कैसे फेस करेगा, यही समझ ना पाके ईबो वही कार के अंदर बैठे रहता है। धीरे धीरे टाइम बीत जाता है एंड जाओजन अपने उस जगह के काम से छुट्टी लेकर रोड से चलते हुए दूसरे काम के जगह पर जाने लगता है एंड ईबो भी कार से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी थोड़ी देर चलने के बाद जाओजन अचानक रास्ते के पास रखे एक बेंच को पकड़कर उस पर बैठ जाता है। ईबो कॉन्फ्यूजनली आखिर क्या हुआ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दिखता है जाओजन बार बार चेयर पे हाथों से प्रेस करके उठने की कोशिश कर रहा है, पर लाख कोशिशों के बाद भी किसी भी कीमत में उठ खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये देखकर ईबो वरीड होकर एकदम से
कार से बाहर निकल के सीधे जाओजन के पास जाकर उसको बेंच से सीधे अपने गोद में लेकर एकदम कार के बैक सीट में ले आकर बिठा देता है। फिर खुद भी बैक सीट में जाओजन के पास बैठकर कार का दरवाज़ा बंद कर देता है। जाओजन अचानक से ईबो को ऐसे अपने सामने अपीयर होते देख वो बिल्कुल कॉम्प्लीटली चौंक कर शॉक्ड नज़रों से ईबो के ओर ब्लैंकली देखता रहता है। तभी ईबो अचानक से जाओजन के दोनों हाथों को पकड़ के दोनों हाथों में एक एक लविंग किस करके जाओजन के आंखों की तरफ देखकर वेरी केयरिंग वॉइस में बोलता है, सॉरी बेबी, वेरी वेरी सॉरी। मेरे आने में थोड़ा लेट हो गया जिस कारण तुम्हें अकेले इतना सब कुछ झेलना पड़ा, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ईबो ने इतना बोला ही था तभी जाओजन एकदम से ईबो के हाथ से अपने हाथ को छीनकर वेरी एंग्री वॉइस में बोलता है, क्यों आए हो? किसने बोला आपको आने के लिए? मैंने आपको बोला था ना मेरे आंखों के सामने मत आना, तो फिर क्यों आए? मुझे नहीं चाहिए आप जैसे किसी से हमदर्दी। अब प्लीज़ अपने लाइफ में वापस चले जाइए। ऐसा बोलकर जाओजन पीछे घूमकर कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने जाता है। तभी ईबो जाओजन को एकदम से पीछे से हक करके उसके शोल्डर पर अपना सिर रख के वेरी वार्म वॉइस में बोलता है, मेरा लाइफ तो तुम हो बेबी, तो फिर मैं वापस कहाँ जाऊँ? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, तुम हो सकते हो, तुम्हारा हक है, पर मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो बेबी। 2 महीने मेरे आंखों के सामने ना आकर तुमने मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट तो दे दिया, अब और नहीं। प्लीज़ बेबी मेरे बातों को थोड़ा सुन लो। ये सुनकर जाओजन एकदम कोल्ड सीरियस वॉइस में बोलता है, मुझे छोड़ो, मेरे वर्क में लेट हो रहा है। ये सुनकर ईबो एश्योरिंगली बोलता है, लेट नहीं होगा, मैं कार से ड्रॉप कर दूँगा एंड तुम्हें आपसे वो सारे जॉब करने का ज़रूरत नहीं। ये सुनकर जाओजन ईबो के हाथों को फोर्सफुली पकड़ के छुड़ाने की कोशिश करते हुए वेरी एंग्रीली शाउट करके बोलता है, मेरे लाइफ के बारे में डिसाइड करने वाला तुम होते कौन हो? छोड़ो मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगा। ये सुनकर ईबो थोड़ा सैड होकर जाओजन के शोल्डर पे अपने फेस को रब करते हुए सहमे वॉइस में बोलता है, क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ बेबी? क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? ये सुनकर जाओजन एकदम से गुस्से भरे आवाज़ में बिना कोई इमोशन के बोल उठता है, हाँ नहीं है, अब प्लीज़ मेरे ज़िंदगी से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। ये सुनकर बहुत हार्ट होकर ईबो अपने क्राइंग वॉइस में कुछ बोलने जाता है। तभी जाओजन के पॉकेट में रखा उसके माँ के गिफ्ट किया गया वही रेड कलर के कीपैड फ़ोन अचानक से बज उठता है। जाओजन जल्दी से कॉल रिसीव करके फ़ोन को कान में पकड़ता है एंड दूसरी तरफ से कुछ सुन के बड़े पैनिक वॉइस में बोल उठता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर जाओजन कॉल को काट के फिर किसी को फ़ोन करके रिक्वेस्टिंगली बोलने लगता है, सॉरी सर, आज मैं काम पे नहीं आ पाऊँगा, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलकर कॉल को काट के फ़ोन को फिर से पॉकेट में रख के अभी भी उसको हक करके पकड़ के रखा ईबो के हाथों को छुड़ाते हुए जाओजन बोलता है, मुझे कहीं और जाना है, छोड़िए मुझे जल्दी। ईबो इन सब बातें एंड जाओजन के बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान न दे के वैसे ही हक करते हुए सीधे जाओजन के पैंट के पॉकेट में हाथ घुसाने लगता है। ये बिहेवियर देखकर जाओजन जल्दी से ईबो के हाथ को पकड़ के रोक कर घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, क्या कर रहे हो?
ये वॉइस सुनकर ईबो थोड़ा सा मुस्कुरा के जाओजन के चीक पर एक किस करके बोलता है, ओ नहीं, जो तुम सोच रहे हो, मैं बस तुम्हारे फ़ोन को निकल रहा था फ़ोन नंबर लेने के लिए। ये सुनकर जाओजन थोड़ा रिलीफ फील करके एकदम से फिर जल्दी करते हुए गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ो ईबो, मुझे कहीं जाना है जल्दी। अगर थोड़ा सा भी देर हुआ तो बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर ईबो कॉन्फ्यूज़ होकर बोलता है, कहाँ जाना है तुम्हें, वो भी इस हालत में जहाँ तुम खुद खड़ा नहीं हो पा रहे हो, एंड तुमने काम के जगह पर भी फ़ोन करके मना कर दिया। दिन कहाँ जाने की बात कर रहे हो, किसने फ़ोन किया था तुमको? ये सुनकर जाओजन एकदम से क्राइंग वॉइस में चिल्लाकर बोलता है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना, अगर आपकी वजह से मुझे वहाँ पहुँचने में देर हुआ और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मेरे इस लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर ईबो का हार्ट थोड़ा घबरा कर स्टार्टलेट हो जाता है। उसे जाओजन के बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ ना सोच के ओबीडियंटली जाओजन को अपने हाथ से रिलीज़ करते हुए बोलता है, ओके, बोलो मुझे कहाँ जाना है, मैं लेकर जाता हूँ। इतना बोलकर ईबो पीछे के बैक सीट के कार डोर को खोलकर बाहर आके सामने ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था, तभी उसे दिखता है जाओजन कार से बाहर निकल के तुरंत एक टैक्सी में बैठ के वहाँ से चला गया। ये देखकर ईबो जल्दी से कार में बैठकर फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए उस टैक्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। जब ईबो कुछ ही मिनटों में उस टैक्सी को ओवरटेक करके उसको पकड़ने जाता है, तब एक ट्रैफिक लाइट के वजह से ईबो के आंखों के सामने से वो टैक्सी रोड में चलते बहुत से कारों के बीच कहीं खो जाता है। ये देखकर ईबो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी कार के स्टीयरिंग पर एक जोर का स्लैप करके जल्दी से किसी को फ़ोन करके उस टैक्सी के नंबर प्लेट का नंबर बता के उसका अभी का लोकेशन इमीडिएटली सेंड करने को बोलता है। जब थोड़े टाइम के अंदर ईबो भेजे गए लोकेशन को फॉलो करके एक हॉस्पिटल के सामने पहुंचता है, तब ईबो देखता है उस टैक्सी का ड्राइवर एक ओल्ड लेडी को अपने टैक्सी में पकड़ के बिठा रहा है। ये देखकर ईबो जल्दी से अपने कार से बाहर निकालकर उस टैक्सी के पास जाकर उस ड्राइवर का कॉलर पकड़ के झकाते हुए एंग्रीली बोलने लगता है, स्पीक आउट, वेयर इज जाओजन। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।